पवित्र वचन में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम चैप्टर 1 पहली किताब में 9, 10, 11 और 8 में क्या लिखा हुआ है? रसूलों के करतब 1 अध्याय ਦਾ 9 वचन। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। परमेश्वर यीशु मसीह जी उठाए गए, बादलों में छिप गए, जाते जाते। आयत 10 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। आयत 11 ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, हे ਗਲੀਲੀ ਮਨੁੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ जिस तरह तुसी ਉਹਨੂੰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਓ। तैयारी कर लो, फिर आना है परमेश्वर ने। आमीन। फिर आना है। यस। कितने लोग तैयार हैं इस बात को जानते हुए? लिखा है ओ जैसे वो गया है वो आने वाला है। आमीन। वो साथ में लेकर जाएगा, उसने प्रॉमिस किया। उसने कहा मैं आज जा रहा हूं और मैं फिर आऊंगा, तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, साथ में। ऐसे बन के रहना है यस कि साथ में जाने के लिए अगर अभी आए तो ये सब लोग साथ में जाएं उसके। आयत 8 पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा, क्या लिखा हुआ है? पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुसीं शक्ति पाओगे, तुम शक्ति को पाओगे। अते यरूशलेम, यहूदिया अते सामरिया सुनिए, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आज का शब्द मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम इस उत्तम समय पर, बहुमूल्य समय पर हम खुदावन सरेंडर करते हैं। सब कुछ आपके आगे मेरे खुदावन जी, आप दखल करें मेरे सब परिवारों के ऊपर। आप दखल करें हर बातों पे। पवित्र आत्मा आप हर हिस्से में दखल करें मेरे खुदावन, छोटे से बड़े तक आप दखल करें मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम अपने शब्दों से बोलते हैं, मेरे परिवारों में दखल कर खुदावन, मेरे बच्चों में दखल कर खुदावन, मेरे चर्चों में दखल कर खुदावन, मेरे हर जन पे दखल कर खुदावन, मेरी सोचों पे, मेरे फैसलों पे तेरे दखल होना चाहिए पवित्र आत्मा जी। क्या आप दखल चाहते हो कि नहीं? यस। तो बोलो, ये हफ्ता अब लूटने वाला हफ्ता है परमेश्वर को। आमीन। लूटने वाला। एक तो आशीषें लेने वाला होता है ना, कि आशीषें लेनी है। नहीं, लूटने का मतलब क्या है? कि जितना तुम लूट सकते हो परमेश्वर को। परमेश्वर का मन आनंद से भरा हुआ है। यीशु मसीह का जश्न चल रहा है। अभी अभी आपने देखा है स्वर्ग में दूत नाच रहे, छोटे बड़े, और महादूत तुरियों के साथ नाच रहे, आनंद मना रहे हैं। जश्न का माहौल है। परमेश्वर को लूट लो इन दिनों में जितना लूटना है। पवित्र आत्मा को बोलना है कि दखल करो पवित्र आत्मा मेरे हर हिस्से में। अपने घर को देखो और उसको बोलो कि मेरे घर पे दखल करो पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों पे दखल करो पवित्र आत्मा। और जो कभी नहीं हुआ, सुनो, आज अभी इसी समय एक बड़ा धमाका होगा तुम्हारे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये समय कौन सा है? ये पल पल का समय याद करने का है। वो जो 2025 साल पहले हुआ, अगर तुम उसमें सक्षम होगे, तुम कामयाब होगे उसको याद करने में। उन दिनों में आपको पता, हर जन अपना दिन मनाता है। शादी का दिन, जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का। तो परमेश्वर जिसने दुनिया को जीत कर गया, क्या उसका 1, 2, 10 दिन चलेगा? नहीं।
ये दिनों में जबरदस्ती दाखिल हो जाओ वहां पे जहां जहां आनंद मनाया जा रहा है। जबरदस्ती दाखिल हो जाओ, घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, जबरदस्ती चले जाओ वहां पे। बोलो मैं परमेश्वर तेरे उसी हिस्से में मैं शामिल होता हूं जहां दूत नाच रहे हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके आने का समय था। ये पवित्र आत्मा मेरे घर पे तेरा दखल हो। पवित्र आत्मा आपको पता, जब आप दाखिल हो जाओगे पवित्र आत्मा भी वहां पे ही थे इन दिनों में। वहां पे ही थे, वहां पे ही थे। तो ये बड़ा हिस्सा है। जब आप देख सकते हो कि परमेश्वर को अगर प्रसन्न देखना चाहते हो तो यही दिन है वो। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे? पर ਜਦੋਂ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम शक्ति को पाओगे। अते ये कब की बात है? 2000 है? कब की बात है? 2025 साल पहले की बात है। और आज हम उन दिनों को याद कर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है उस समय पे जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग चले गए? तो लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो क्या करोगे? तुसी शक्ति पाओगे। क्या आपने शक्ति पाई कि अभी 2025 साल से वेट कर रहे हो? यस, पाइए। लिखा है तुम शक्ति पाओगे। कौन सी शक्ति है वो? क्या आपने पाई? क्या आपको पता है? यस। आपने पा ली है कि नहीं? क्या वो शक्ति दिखती है कि नहीं? वो शक्ति जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति को पाओगे। मैं बोलता हूं आपने शक्ति पाई कि नहीं? वो शक्ति का क्या मतलब है? कौन सी शक्ति की बात हो रही है? किस शक्ति की बात हो रही है? पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति को पाओगे। ये 2025 साल पहले, आज हम याद कर रहे हैं उस समय को। आपको पता है शक्ति, ताकत किसको बोलते हैं? शक्ति किसको बोलते हैं? पावर। क्या पावर दिखती है कि नहीं? यस है। यस। अगर किसी के पास पावर है, शक्ति है, क्या वो दिखती है या नहीं? यस। आपकी ताकत, पावर, शक्ति जो आपने पाई वो दिखती है कि अभी नहीं? क्या आप डाउट में हो? क्या आपको लगता नहीं है, मुझे समझ नहीं है ये क्या है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस। यहां लिखा हुआ है। और ये बहुत जबरदस्त बहुमूल्य दिन चल रहे हैं। पवित्र आत्मा के दिन, उसके आने के समय, और पवित्र आत्मा के आने के कौन से हिस्से में, कौन से समय में हम बैठे हुए? जब स्वर्ग में क्या था? जश्न चल रहा है। और वहां पे ही पवित्र आत्मा जी है, वहां पे ही परमेश्वर जी है, वहां पे ही प्रभु यीशु जी है, दूत है, महादूत भी वहां पे ही है। और क्या कहा परमेश्वर ने कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति पाओगे। तुम शक्ति पाओगे। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी,
तेरा वो वचन, जो पवित्र वचन आपने लिखा है मेरे खुदावन, जो कभी टलता नहीं है, जो कभी फिरता नहीं है, जो कभी खाली नहीं आता, आज ये मेरे परिवारों पे यीशु के जीवित स्वर्ग जाने की आनंद में आज हर एक के जीवन में ये पूरा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि तुम शक्ति को पाओगे, और पावर, ताकत, शक्ति जो है वो अंधेरे में नहीं रहती, वो अधूरी नहीं होती कि तुमने शक्ति को पा लिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुमने शक्ति तो पाई है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। ऐसी पावर, शक्ति कोई नहीं होती। शक्ति जो आपने पा ली है वो दिखनी है, वो सामने सामने दिखती है। जो शक्ति तुम पाते हो वो दिखती है शक्ति, उसके चिन्ह आते हैं। वो शक्ति सिंपल नहीं है। वो शक्ति जो हिस्सा ताकत वाला, पावर वाला है, वो सिंपल नहीं रहता फिर। और शक्ति भी किसकी? पवित्र आत्मा की। अगर हम इसको दूसरी बाइबल में पढ़ते हैं, ग्रीक की, तो क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 1 नंबर दिखाओ, जहां वचन लिखा हुआ है, पवित्र वचन। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा, हाँ, तां तुसीं शक्ति पाओगे। हाँ जी, 2 नंबर दिखाएं। ये ग्रीक की बाइबल है। 2 नंबर, 3 नंबर पे जाएं। 3 नंबर ये लिखा हुआ है शक्ति, पावर। और पावर शब्द जो इसका कोड है G1411। आगे दिखाएं 4 नंबर। हाँ, ये है इसका मतलब G1411। ये आप गूगल पे डाल सकते हो, इंटरनेट पे डाल सकते हो। ये बाइबल है, पवित्र वचन है। ग्रीक की बाइबल में इसका मतलब ये लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी लिखा हुआ है। इसको जब गूगल में ट्रांसलेट करते हैं, वो दिखाओ। ये हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी वाला हिस्सा दिखाएं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ये पहला हिस्सा सुनिए। ताकत, क्या तुम चाहते हो कि ये जो पावर, शक्ति शब्द लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे? शक्ति पाओगे। आज ऐसा कोई जन नहीं होगा। ये जो पवित्र आत्मा का इंतजार का हिस्सा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 10 दिन बनते हैं बुधवार को, लेकिन आज और संडे ये सेलिब्रेट होगा, और पेंतिकुस्त का दिन। लेकिन आज क्या हिस्सा है खास? एक एक करके हम उन हिस्सों में जाएंगे जो हिस्से पवित्र वचन में गहरे से लिखे गए हैं। लिखा है कि तुम शक्ति को पाओगे। मैं आज पूरी तैयारी से आया हूं पवित्र आत्मा जी के आगे इन शब्दों को रख के कि पवित्र आत्मा जी, आपके आने का इंतजार चल रहा था 2025 साल पहले। अब तो आप यहां पे ही हो पवित्र आत्मा जी। जश्न चल रहा था स्वर्ग में 2025 साल पहले। हम उनको याद करते हैं, उन सुनहरे दिनों को। और आज एक भी जन ऐसा नहीं वापस जाएगा जो ये शब्द शक्ति को पाकर नहीं जाएगा। आमीन। और उसमें चिन्ह नहीं होंगे। आमीन। शक्ति को तुम चेक नहीं करोगे, देखोगे नहीं। यस, आमीन। ऐसा एक जन भी नहीं होगा। Yes. क्यों?
क्योंकि ये तो कंफर्म है, श्योर है, पवित्र आत्मा का शब्द लिखा हुआ है। और वो शक्ति जो मेरा सपना है, मेरा सपना है हर एक जन, छोटे से बड़ा तक, वो शक्ति से भरा हुआ हो, पवित्र आत्मा की शक्ति। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से अगर हम देखें तो उसको पढ़ा जाए। स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी, ताकत, शक्ति, योग्यता, इनहेरेंट पावर, पंजाबी वाला हिस्सा पढ़ा जाए ताकि सबको निहित समझ शक्ति, किसी चीज ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਫੌਜਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यहां क्या लिखा हुआ है, कौन सी शक्ति पाओगे? यहां लिखा हुआ है, जो पहले वाला हिस्सा लिखा हुआ है पंजाबी में, उसका मतलब है अंदरूनी शक्ति, किसी चीज विच उसकी प्राकृतिक दे कारण वसदी शक्ति है। मतलब क्या है इसका, कि तुम वो शक्ति जो परमेश्वर की शक्ति है, कुदरती शक्ति जिसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति, उसकी ताकत को जब तुम पाओगे, और लिखा है कि जब तुम उसको इस्तेमाल करोगे वो बढ़ती जाएगी, उसका मतलब ये है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार ਕਰਨ ਦੀ शक्ति, चमत्कार करने वाली शक्ति। यहां पवित्र वचन में साफ कर दिया है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम शक्ति कौन सी पाओगे? कौन सी शक्ति? चमत्कार ਕਰਨ ਦੀ, चमत्कार करने वाली शक्ति पाओगे तुम। आमीन। तो पहली बात तो ये तैयारी कर लो, जो भी जन इस बात को सोचा है कभी उसने कि क्या चमत्कार होते कोई भी कर सकता है कि नहीं, तो आज तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाओगे अभी, आमीन, इसी वक्त। यस। और एक भी जन खाली नहीं बचेगा, चाहे ऑनलाइन बैठा है चाहे यहां पे है। आमीन। और तुम उसकी चमत्कार करने वाली शक्ति को आज ही पाओगे। यस, तुम आज। आमीन। क्यों? क्योंकि यहां पवित्र वचन में साफ लिखा हुआ है कि चमत्कार करने वाली शक्ति। जिसको लगता है ना मैं बहुत कम प्रार्थना करता हूं, आज तैयार हो जाओ, आज शक्ति तुम्हारे ऊपर उतरने जा रही है। आमीन। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो परमेश्वर के काम का ही नहीं हूं, तो सबसे बड़ा काम आज तेरे से ही शुरू किया जाएगा। आमीन। परमेश्वर जी ने, सुनिए इसको, अगर आप ध्यान से गहरे में पहले पैराग्राफ को देखोगे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत ही ध्यान से दिया गया है कि तुम्हारी काबिलियत से नहीं वो आनी। पहली बात, तुम्हारी काबिलियत से नहीं हो रहा वो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सी प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं बहुत से रोजे नहीं रख पा रहा हूं, मैं बहुत धार्मिक नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, सुनो,
आप जीवन दे चुके हो परमेश्वर को, ये काफी है। आज पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पाओगे और चमत्कार करने वाली शक्ति तुम्हारे अंदर से बोलेगी। आमीन। चमत्कार, आपको पता है चेले परमेश्वर के संग चमत्कार देखते रहे। परमेश्वर जी ने मिरेकल इम्पार्ट किए, लेकिन फिर भी क्यों ना वो कर पाए। सुनिए ध्यान से, क्या आप चाहते हो आज पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना? यस। अगर आपका मन है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो आज ही सबसे बड़ा खूबसूरत दिन है तुम्हारे लिए। आमीन। क्यों? क्योंकि आज किस हिस्से को मेन रखा जा रहा है? पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा के मिरेकल को, चमत्कार करने वाली शक्ति को। आपको पता लोग क्या चाहते हैं तुम्हारे? जब तुम किसी के सामने खड़े होते हो तो लोग चाहते हैं मेरा हल करने वाला हो ये। भला आप परिवारों में हो, ये जरूरी नहीं है कि एक परमेश्वर के दास को ही ये शक्ति चाहिए, ये ताकत चाहिए, मिरेकल करना है। नहीं, बच्चों को फादर से उम्मीदें हैं बहुत सी परिवार में। ये शक्ति, मिरेकल की शक्ति वो नहीं है कि खाली बीमारों को चंगा कर पाओगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये शक्ति आज जब तुम्हारे अंदर इंपार्टेशन इस शब्द से हो गई, पवित्र आत्मा जी इंपार्ट करेंगे तुम्हारे अंदर, तो बेवकूफ सबसे बुद्धिमान बन जाता है। आमीन। अगर आपको लगता है मेरी किस्मत ही नहीं कभी साथ दिया, तो आज तुम्हारी किस्मत का पलटा लगने वाला है अभी। क्यों? परमेश्वर ने बड़े हिस्से से बताया है। अगर इसका पार्ट बी को हम देखते हैं, पार्ट बी निकाला जाए, पार्ट बी लिखा हुआ है, उसको पढ़ा जाए, पंजाबी में सीधा पढ़े। अपनी योग्यता अते स्रोतां दे आधार ते। सुनिए पार्ट बी कहां से आया, पहले ये बता दें। आप पीछे चलें, 3 नंबर पेज पे जाएं, 3 नंबर दिखाएं सबको, पेज नंबर 3 दिखाएं। ये 2 है, 3 अगले वाला। ये वाला, इसको पूरा दिखाएं, नीचे पूरा दिखाएं। नीचे नहीं आ रहा, नीचे वो लिखा हुआ है इसके। हाँ, ये देखिए नीचे सबसे देखिए लिखा हुआ है G1410। ये पार्ट बी है। अब जाओ बी पर जाएं, जल्दी से बी पर जाएं। हाँ, पंजाबी वाले में जाएं, पंजाबी वाले में। यस, इसको पढ़ा जाए पंजाबी में। अपनी योग्यता अते स्रोतां दे आधार ते, जां मन दी स्थिति दे आधार ते, जां अनुकूल हालातां द्वारा, जां कानून जां रिवाज दे इजाजत नाल समर्थ होना, शक्ति प्राप्त करना, कुछ करने दे योग। सुनो, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कम से कम 100 बार पढ़ोगे तो ये समझ आएगा। ये लिखा क्या है? लिखा है शक्ति कैसे इंसान प्राप्त करता है? अपनी योग्यता से। जैसे कैसे? स्रोतां दे आधार ते। आप सोच लो कि आप एग्जाम दे रहे हो आईएएस के, आप एग्जाम दे रहे हो आईपीएस के, और आप एग्जाम पास कर गए हो। और आप जब एग्जाम पास कर गए हो अपनी योग्यता से, अपनी क्या है योग्यता से एग्जाम पास कर गए हो, और आप क्या बन गए हो? आप डिप्टी कमिश्नर बन गए हो, डीसी एक शहर के।
फॉर एग्जाम्पल आप सोच लो कि संत माही है, इनमें योग्यता है, लेकिन जब तक उस योग्यता को प्रूव नहीं किया तो इनके पास शक्ति नहीं आएगी वो डीसी की, डिप्टी कमिश्नर की। अगर अपनी योग्यता से कैसे शक्ति प्राप्त करते हो? अपनी योग्यता से। आपने क्या किया? वो एग्जाम कर लिया और क्या हो गया? आपको वो शक्ति, ताकत मिल गई। अब वो सिंपल इंसान रहेगा पास करने के बाद के शक्ति वाला बन जाता है। शक्ति वाला। एक जो चेयरपर्सन होता है, डीसी जो जिसको बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, क्या उसके पास ताकत शक्ति होती है कि नहीं? यस। एक शहर में वो व्यवस्था, कानून व्यवस्था चला सके, होती है कि नहीं होती है? यस। लेकिन अगर उसकी योग्यता ही नहीं है, उसमें योग्यता है, उसको नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं है। यहां लिखा है अपनी योग्यता से, और दूसरा क्या है? ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। हाँ, ये क्या है? दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। सोर्स। आपके पास सोर्स क्या है? सोर्स के आधार पर। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, आगे वाला हिस्सा क्या लिखा है? ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। हाँ, यहां क्या लिखा हुआ है? दूसरा वाला हिस्सा लिखा है आपके पास सोर्स, रिसोर्स क्या है? जैसे एक राजा का बेटा, अब उसको योग्यता नहीं चाहिए, रिसोर्स है उसका। राजा का बेटा क्या करेगा? जाकर बैठ जाएगा। वो क्या है? राजा। वो भी राजा ही बन गया। और तीसरा ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। हाँ, चौथा ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, हाँ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ हाँ, इजाजत नाल ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ है। ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, हाँ, शक्ति प्राप्त करना। शक्ति प्राप्त करना। अब आपको ध्यान से समझना है ये क्यों लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि हर एक जन जो शक्ति पाता है, उसका कोई ना कोई रास्ता होता है शक्ति पाने का, कोई ना कोई सोर्स होता है शक्ति पाने का। अगर कोई भी आज बड़ा ऑफिसर है तो उसका अपना, उसकी योग्यता है, उस योग्यता से क्या हो गया? वो शक्ति पावरफुल बन गया, पावर आ गई उसके पास, ताकत आ गई उसके पास। और अगर कोई राजा का बेटा है तो क्या है? उसका रिसोर्स है वो। क्यों? उसका फादर राजा है, अब वो भी राजा है, तो उसकी भी ताकत रिसोर्स के थ्रू आ गई है। और दूसरा क्या है कि आपने, अब आपके पास क्या है कि आप शक्ति को पालोगे। ऐसा है क्या कि तुम शक्ति को पालोगे? अगर इसको गहरे से हम देखेंगे, आपको पता यही शक्ति है जो तुम्हें इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बना देती है। Yes. यही शक्ति है जो तुम्हें घर से सबसे ज्यादा इज्जतदार बनाती है, जो तुम्हें अलग करती है। Yes. पवित्र आत्मा की शक्ति। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप वेटिंग में है, आपको वो हासिल नहीं हो रहा जो चाहिए, आप वो कर नहीं पा रहे जो चाहिए। तो क्या शक्ति पाई हुई है जो इंतजार में हो?
आपने गहरे से इस बात को सोचना है। आज पता क्या, आप अपने लिए एक जोर से बैठे बैठे ही हालेलुया बोल दो, आज बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज आपको भी अंदाजा नहीं है, आप आ तो गए हो सिंपली, मेरे कदमों के अंदर आज पहली बार ऐसे हो रहा है, मेरे पांव के अंदर कैसे ऐसे जंप आ रहे हैं मेरे अपने आप। क्यों? आज जबरदस्त हर इंसान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बड़ा ऑनलाइन जहां बैठे हो, आज जबरदस्त तुम पा चुके हो पृथ्वी पे जो। आपको पता क्या, कौन सा वो हिस्सा है जो पृथ्वी में तुम्हें योग्यता पैदा कर देता है, तुम्हें रिसोर्स में खड़ा कर देता है, तुम्हें वो संसाधनों में वो लाकर खड़ा कर देता है जहां पर तुम आज सबसे अलग हो जाओगे, सबसे अलग। आमीन। यहां लिखा हुआ है, शक्ति ऐसे नहीं मिलती भाई, और खास करके ये शक्ति, ये वाली शक्ति, इस शक्ति के लिए भी योग्यताएं जरूरी हैं, और वो योग्यता, वो रिसोर्स जिसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसके बारे में यहां बताया गया है गहरे से, अगर उसको फिर से हम पढ़ें ध्यान से, 4 नंबर को पंजाबी में लिखा हुआ है, अंदरूनी शक्ति किसी चीज विच उसदी प्राकृतिक दे कारण वसदी शक्ति है, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। इसका मतलब क्या है कि वो शक्ति जो परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति पाओगे, यस, लेकिन उसके बीच में आपकी योग्यता क्या है, क्या आपने शक्ति पाई है या नहीं, क्या आपको पता है कि आपके पास शक्ति है या नहीं, क्या आप उस शक्ति को पा चुके हो, जहां आप अभी इंतजार में हो, जहां आप कंफ्यूज हो, जहां आपको पता नहीं है। वो हिस्सा कौन सा है? यहां लिखा हुआ है कि हर कोई इंसान जो ताकतवर होता है उसकी या तो योग्यता होती है, जहां रिसोर्स होता है उसका, उस शक्ति को पाने का, उस पावर को लेने का। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं ये जो परमेश्वर जी जब गए स्वर्ग में, तो उन दिनों में क्या था? उन दिनों में पवित्र आत्मा के आने का समय चल रहा था और तैयारी चल रही थी, एक बहुत बड़ी तैयारी, बहुत अद्भुत तैयारी। क्यों? क्योंकि हर एक जन को शक्ति से भरना था, ताकत से भरना था। और लिखा है आज जितनी तकलीफों से तुम निकल कर आए हो, आज जितना मन तुम्हारा नहीं था आज आने का और तुम यहां पे हो, जितना तुम प्रेशर में थे आज और तुम यहां पे हो, तो
तुम्हें सदा सदा याद रहना है आज का दिन, आमीन, सदा याद रहना है आज। आमीन, ऐसा दिन बनने जा रहा है आज। आमीन। मैं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि होने क्या जा रहा है तुम्हारे सबके जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का दिन, आज चाहे तुम किसी के साथ आए हो, पहली बार आए हो, तुम्हें परमेश्वर पे गर्व होने वाला है कि आमीन, ये है मेरा परमेश्वर, यस, ये है पवित्र आत्मा, ये है यहोवा यरी, ये है अल्फा ओमेगा। ओ तुम्हारा आज सिस्टम चेंज करने जा रहा है। आमीन। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज उस शक्ति के लिए अपने आप को मैं योग्य बनाता हूं परमेश्वर, योग्य बनाता हूं परमेश्वर, मैं योग्य बनाता हूं परमेश्वर, योग्य बनाता हूं उस शक्ति को पाने के लिए, शक्ति को पाने जो आपने पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर, मैं उसको पाने के लिए परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं। जीसस बोलो बोलो बोलो, मैं चाहता हूं आप ये शब्दों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर चाहते हैं इन शब्दों को आप उसके सामने रखें। आपकी उस महासामर्थ की शक्ति को पाने के लिए मैं तैयार हूं मेरे खुदावंद, मैं उस योग्य बनने के लिए तैयार हूं जहां से परमेश्वर तेरी ताकत, तेरी महासामर्थ खुदावंद मेरे अंदर वास करे। मैं आज परमेश्वर पिता वो योग्य बनने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। यस 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 यस, आपके शब्दों को परमेश्वर चाहता है सुनना। क्या आप उसके सामने शब्दों को रखने के लिए तैयार हो? यस। तो अपने शब्दों को रखें। परमेश्वर जी चाहते हैं आपके शब्दों को सुने वो। यस यस, अपने शब्दों को रखें कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं उस योग्य बनना चाहता हूं परमेश्वर। मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं इस योग्य बनना चाहती हूं। मैं तेरी शक्ति को, तेरी ताकत को पाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। शक्ति को पाने के लिए मैं योग्य बनने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। ताकत को पाने के लिए तैयार हूं मेरे खुदावन, वो बड़ी ताकत मुझे इसे योग्य बनाई मेरे परमेश्वर। योग्य होने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। मैं आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को पाऊं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उस शक्ति को पाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे योग्य बना, मुझे योग्य बनाए मेरे परमेश्वर। मुझे योग्य बनाए मेरे शक्ति को पाने के लिए मैं तैयार हूं मेरे खुदा, मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर। मेरे हालातों को तब्दील कर देंगे खुदावन। मैं उस शक्ति को पाने के लिए तैयार हूं। आत्मिक मैं योग्य बनने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। मैं योग्य होने के लिए तैयार हूं मेरे खुदावन। परमेश्वर। मैं आपकी शक्ति को पाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। मैं आपकी ताकत को पाने के लिए तैयार हूं। मैं आपके बल को पाने के लिए तैयार हूं मेरे परमेश्वर। तैयार हूं खुदावंद उस शक्ति को पाने के लिए परमेश्वर। मैं आपकी उस ताकत को, बड़ी ताकत को पाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं योग्य होने के लिए तैयार हूं मेरे परमेश्वर। मैं तैयार हूं ताकत मैं तैयार हूं परमेश्वर योग्यताई के लिए। उस बड़ी ताकत को पाने के लिए परमेश्वर। आत्मिक बल पाने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। आपकी शक्ति को पाने के लिए मेरे परमेश्वर मैं तैयार हूं। मेरे चमत्कारों को पाने के लिए मैं तैयार। यस 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 यस, उन शब्दों को जरूर रखें आप। आज सिंपल नहीं है भाई, आज तो कितने घंटे अगर आप अपने शब्दों को रखोगे वो भी कम है। इसलिए अपने शब्दों को परमेश्वर के आगे रखे कि परमेश्वर मैं उस योग्यता के लिए तैयार हूं परमेश्वर। मैं योग्य बनूंगा परमेश्वर। मैं हर हिस्से में आज इस शब्द को पूरा देखना चाहता हूं, अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने चर्च में। परमेश्वर मैं तेरी इस शक्ति को आज पाकर जाऊंगा परमेश्वर। जीसस, यस 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 यस, बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मेरे अगर हर हिस्से में आपका कंट्रोल बने। आप खुदावन जो योग्य बनूं मैं, मेरे ऊपर कंट्रोल करे पवित्र आत्मा। मेरे शब्दों पे, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हिस्सों में, यस 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 यस, मेरे परिवार पे, मेरी सोचों पे कंट्रोल करे परमेश्वर। मेरे शरीर पे कंट्रोल करे परमेश्वर। मेरी आदतों पे कंट्रोल करे परमेश्वर। मेरे कलीसिया पे कंट्रोल करे परमेश्वर। मेरे फाइनेंस पे कंट्रोल कीजिए। मेरे परिवार पे कंट्रोल कीजिए खुदावन। मेरे हर रिलेशन में खुदावन आपका कंट्रोल बने, आपका कंट्रोल हो खुदावन जी। आज मैं अपना हर रिसोर्स खुदावन पाकर
खुदावन लगाकर उस शक्ति को पाने के लिए तैयार हूँ मेरे खुदावन। आज मैं योग्य बनने के लिए तैयार हूँ मेरे खुदावन। उस बड़ी शक्ति को पाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। उन चमत्कारों को पाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। आज खुदावन हर रिसोर्स मेरा खुदावन मैं यूज करके उस ताकत को पाने के लिए तैयार हूँ, जिससे खुदावन तेरा प्रभाव मेरे जिंदगी पे आए। परमेश्वर तेरी ताकत मेरे परिवार पे आए। तेरे परमेश्वर वो ताकत जो बड़ी कहलाती है खुदावन, वो ताकत कलीसिया पे आए खुदावन। मेरी सोचों पे पवित्र मेरे परमेश्वर आज सब कुछ तब्दील हो जाए। आज सब कुछ तब्दील हो जाए मेरे खुदावन तेरी ताकत के साथ, तेरी बड़ी ताकत के साथ खुदावन, तेरी शक्ति के साथ खुदावन तब्दील हो जाए। ताकत को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी शक्ति को लेने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। मैं योग्यता चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ परमेश्वर योग्य बनने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर आत्मिक बल को ग्रहण करने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर आपके बड़े मिरेकल्स को लेने के लिए मेरे परमेश्वर। बड़ी गवाहियों को लेने के लिए तैयार है मेरे परमेश्वर। आपकी शक्ति को लेने के लिए मैं तैयार हूँ परमेश्वर। आत्मिक बल को लेने के लिए, आपकी ताकत को लेने के लिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा कंट्रोल करे हर चीज पे। पवित्र आत्मा मेरी सोचों पे, मेरे शब्दों पे, मेरी प्रार्थनाओं पे अपना कंट्रोल करे। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल बने मेरे घर पे, आपका अधिकार हो खुदावंद हर हिस्से पे, अपना मेरी कंट्रोल सोचों पे, मेरे परिवार की सोचों हिस्से पे, मेरे हर रिलेशन पे, पवित्र आत्मा आपका मेरे कंट्रोल, बच्चों के जीवन में, आपका कंट्रोल, मेरे हस्बैंड वाइफ के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे आपका परिवारों के जीवन में, कलीसियाओं के जीवन में, हमेशा आपका कंट्रोल बने, आपका अधिकार हो खुदावंद। हम आपका उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरे योग्य शक्ति के बनने जा रहा हूं। मैं बनूंगा परमेश्वर। मैं तेरे उन शब्दों के, मैं शब्दों के ऊपर उतरूंगा परमेश्वर। खुदावन जी जो आत्मा के गुण है परमेश्वर, मैं आज उन गुणों को याद करता हूं परमेश्वर। मैं उन गुणों पे उतरता हूं परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, बोलो परमेश्वर को, बोलो। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी हमने क्या सुना कि योग्यता ही उस शक्ति को हासिल कर पाते हैं जिसमें योग्यता है। योग्यता और रिसोर्स, आपको पता है आपकी योग्यता क्या है? इस पृथ्वी पे इंसान में कब योग्यता आती है इस शक्ति को पाने की? सिंपल, जब आप बोलते हो ना परमेश्वर यीशु मसीह मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है, बस खाली इतना बोलना ही तुम्हारे अंदर जो अंदर उसने भरा हुआ है आपको योग्य बना देता है। और जो पवित्र आत्मा के गुण है वो आप में, यहां लिखा है जितना उसको इस्तेमाल करता है उतना ही वो बढ़ता है। यस, वो गुण, वो शक्ति, वो ताकत, वो पावर, जितना उसको इस्तेमाल करोगे उतना ही वो शक्ति ताकत बढ़ती जाएगी। खाली आपको योग्यता क्या है? पवित्र आत्मा के गुण। क्या उन गुणों को आप आज लागू करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? यस, जीसस, आप आज आम से खास बनने जा रहे हो। सच में आज आप आए थे हो सिंपल, आप आते हो हर वीरवार को, लेकिन आज ओ तुम चेक करोगे अपने आप को, हर जन इस शक्ति से भरा हुआ मिलेगा तुम्हें। हर उठाओ हाथों को। क्या लिखा हुआ है गलातियां 5 में?
22 में देखो, आपने साथ साथ बोलना है। क्या लिखा है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। गलातियां 5:22। ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦੇ 22 वचन, पर आत्मा का फल यह है हाँ, प्यार। बोलो, आत्मा का क्या लिखा है? पर आत्मा का फल यह है, बोलिए आप पीछे। आत्मा का फल ये है प्यार, प्यार, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, त्यालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, जीसस, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम। जीसस, 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 जीसस। बोलो, मैं इन शब्दों से भरता हूं अपने आप को। मैं इन शब्दों से मैं भरता इन हूं अपने आप को। शब्दों से आपको आज खाली ये गुण, ये शब्द आपको अभी योग्य बना देंगे। आमीन। और वो शक्ति जैसे ही हम यीशु मसीह के नाम से उसको पुकारेंगे, तुम शक्ति से भर जाओगे यीशु। आमीन। और अब ये मत सोचना कि सिंपल हम इंपार्टेशन तो हर वीरवार करते हैं, लेकिन ये वो शक्ति जो तुम्हें परमेश्वर आज बदल देगा, अलग कर देगा। तुम्हारे मिरेकल, खास करके चमत्कार करने वाली शक्ति। आमीन। आगे जो इसका हमने पहले पढ़ा है उस पे भी जाएंगे, लेकिन जो चमत्कार करने वाला हिस्सा है उसको आज ये गुण, ये गुण आज आपको योग्य बना देंगे। आमीन। आमीन। जीसस। बोलो, परमेश्वर मैं इन गुणों को लागू करता हूं। परमेश्वर मैं इन गुणों को लागू करता हूं। मैं इन हिस्सों को अपने घर पे लागू करता हूं, अपने जीवन में लागू करता हूं, अपने शब्दों पे लागू करता हूं। शब्दों पे लागू कर। शब्दों पे लागू करता हूं। जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, तेरे दास दासियां, परमेश्वर जितने जन तैयार हैं, आज इनके ऊपर परमेश्वर तेरे ये गुण सदा 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 बने रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके ऊपर अगर हम 7वें हिस्से को देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है चमत्कार करने वाली शक्ति, लिखा है नैतिक शक्ति और आत्मा की उत्तमता। हाँ, शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ। चमत्कार की शक्ति को अगर इंग्लिश में पढ़े, लिखा है मोरल पावर एंड एक्सीलेंस ऑफ सोल। मतलब क्या है? आज तुम्हारी आत्मा एक्सीलेंस कर देगा वो। मतलब तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा, वो शक्ति जब तुम ग्रहण करोगे, चमत्कार तो होने ही होने हैं। ये लिखा हुआ है उसमें। आमीन। तुम्हारी सोल, आत्मा एक्सीलेंस, मतलब जबरदस्त जन बन जाओगे आज तुम। आमीन। उत्तमता को बहुत उत्तम, उत्तम से भी बहुत बड़ा तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा को क्या करेगा? वो शक्ति क्या करेगी? तुम्हारी आत्मा को उत्तम से भी उत्तम कर देगी। वो ये लिखा हुआ है। और जो आगे वाला हिस्सा लिखा है वो है जो तुम्हें चाहिए। लिखा है शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। बताओ, क्या ये शक्ति पाए हुए हो तो टूटे ही रहोगे? क्या ये शक्ति पाए हुए हो तो बार बार फेल होंगे? क्या ये शक्ति पाए हुए हो
तो हमेशा हमेशा यहां क्या लिखा हुआ है? ये पवित्र वचन के शब्द है, उसको दिखाओ भी, गहरे से दिखाओ, जूम करके अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? शक्ति अते इसको प्रभाव। जूम कर सकते हो तो करो। ये जो येलो वाला लिखा ब्लू के नीचे, अगर जूम हो सकता है इसको पढ़ो भाई। ये शक्ति हाँ, ये देखो, शक्ति अते प्रभाव जो देखो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लिखा है शक्ति जो प्रभाव होगा तुम्हारा। प्रभाव, प्रभाव क्या होगा? कि पैसे मांग रहे हो, प्रभाव क्या होगा? है कौन सा प्रभाव? प्रभाव होगा तुम्हारा कि हां भाई, एक बार जिसको छू दोगे बदल के रख दोगे उसके जीवन। आमीन। तुम्हारा प्रभाव होगा कि तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेगा, परमेश्वर पूरा करे बिना नीचे नहीं आने देगा। आमीन। ये ऐसे क्या क्या पवित्र आत्मा की शक्ति का मतलब क्या होगा? है क्या सोचते हो तुम? पवित्र आत्मा की शक्ति जो तुम्हारा प्रभाव चेंज करने वाली है। आज तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे। यस। और बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है, लिखा है शक्ति अते प्रभाव जो धन अते दौलत नाल संबंधित है। शक्ति और प्रभाव जो क्या करेगा? धन अते दौलत नाल संबंधित है। और क्या लिखा हुआ? ये लिखा है जो धन अते दौलत नाल संबंधित है। अब बताओ मुझे, ये पवित्र बाइबल में, उसको क्यों हटा रहे हो? आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। ये लिखा क्या हुआ है? जबरदस्त लिखा हुआ है? लिखा है शक्ति और प्रभाव जो धन ते धन ते दौलत दौलत नाल संबंधित है। परमेश्वर जी की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति आज तुम्हारे उन हिस्सों को भी बदलेगी जहां तुम्हें फाइनेंशियल कमजोरी दिखती है। तुम्हें हमेशा हमेशा कमजोरी दिखती है। कहां? तुम्हें पैसे में कमजोरी दिखती है। साफ साफ परमेश्वर ने लिखा हुआ है शक्ति, कौन सी शक्ति और प्रभाव जो तुम्हें फाइनेंशियल और किससे संबंधित है? दौलत नाल संबंधित है। संबंधित है ये शक्ति। उदास नहीं होना कि हम चमत्कार तो करते हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत बुरा हुआ। आज कलाबाजियां मारते जाओगे, मैं बता रहा हूं। ये बहुत सबसे बड़ा हिस्सा, इससे ऊपर जो लिखा हुआ नैतिक शक्ति और आत्मा की उत्तमता। उत्तमता मतलब आत्मा की उत्तम नहीं कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में जो तुम्हें लगता है कि मेरी आत्मा कमजोर रहती है, उसकी उत्तम से भी उत्तम, उसको उत्तमता बोलते हैं। आत्मा की उत्तम नहीं, उत्तमता मतलब उत्तम से भी उत्तम। तुम्हारी आत्मा में आज एक भी बल, ऐसे बल नहीं होता, टेढ़ापन नहीं छोड़ेगा। जब वो शक्ति तुम्हें छुएगी, वो शब्द वो तुम्हें बदल देगी आज ही। आमीन। आज और लिखा है तुम्हारा धन दौलत से संबंधित है, तुम्हारे फाइनेंशियल संबंधित है। ये वो शक्ति नहीं है कि आपको लगता है कि हाँ जी सारा कुछ ठीक है जी, पर बस पैसों का थोड़ा उत्ते थल्ले चलदा है ना। हाथ खड़े कर लो, मैं कहना आज स्टैंप करके भेजूगा परमेश्वर के तुम आमीन। तुसी कदी कमजोर नहीं होवोगे। आमीन।
मैं बोलता हूं कि आप कभी कमजोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज पवित्र आत्मा का दिन है। आज पवित्र आत्मा के आने के इंतजार को हम याद करते हैं उन दिनों में जब पवित्र आत्मा ने पृथ्वी को कंट्रोल करना था। और आप सोचो जब किसी का आने का दिन होता है कितनी तैयारी होती है। हम तो आज मना रहे हैं उन दिन को, पवित्र आत्मा जी को जो हमारे बीच में खड़ा है, जो हमारे संग चलता है, जो हमारे संग बोलता है, वो तुम्हें मैसेज दे रहा है आज तुझे हमसे खास बना के भेजेगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है उसने चमत्कार करने दी शक्ति। ओए उछलो कूदो, मेरे पाँव में कुछ हो रहा है आज सच में। पवित्र आत्मा की शक्ति का मतलब क्या है? ओए चमत्कार करने वाली शक्ति। आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारे सबके ऊपर आज ऐसा एक शब्द नहीं होगा जो रह जाएगा, कम होगा। ये जो लिखा हुआ है ना पवित्र वचन में, अगर लिख दिया कि तुम पवित्र आत्मा जब उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे, तो कौन सी शक्ति होगी तुम सोचकर हैरान हो जाओगे। आज कौन सी शक्ति है? चमत्कारों को करने वाली शक्ति। ओ तुम्हारी आत्मा को भी वो कंसोल, मतलब तुम्हारी आत्मा को भी उत्तम से उत्तम करके छोड़ेगी आज। ओ तुम्हारे पैसे के फाइनेंस को, धन दौलत को, वो उससे संबंधित बात कर रहा है वो, कि वो शक्ति तुम्हारा जो ऊपर नीचे चल रहा है आज ऊपर ही ऊपर आज से जाएगा। मुझे नहीं पता कितने लोग आनंद है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जो आनंद है वो लूट रहा है परमेश्वर को। ये सिंपल नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर ने क्यों गहरे में इस पवित्र वचन में लिखा हुआ है, गहरे में, ताकि तुम चेलों की तरह उदास ना हो जाओ। चेलों की तरह तुम्हारे कोई कान में आकर बोले तो उसको हटाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पष्ट करके परमेश्वर ने शब्दों में खुले में लिखा है, तुम्हारी उदासियां न रहने दूंगा मैं तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को मैं उत्तम से उत्तम करके छोड़ूंगा। तो शक्ति को तू ग्रहण करेगा, तुम उसको अपने ऊपर जब तू रिसीव करेगा। परमेश्वर ने कहा चमत्कार करने वाली शक्ति है ये। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे धन दौलत से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। वो मछली पकड़ने चले गए, उनके अंदर क्या भरा हुआ था? भरा तो हुआ था परमेश्वर ने अपने फलों को भरा था हुआ था परमेश्वर ने अपने मिरेकल को, लेकिन मछली क्यों पकड़ने चले गए? क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा ओ कुछ पकड़या, उनको लगा ग्राहक आ गए हैं, पैसा। परमेश्वर को पता था चेलों में ये कमजोरी पाई गई, तुम्हारी कमजोरियां दूर करके ये सारा कुछ करके पवित्र आत्मा की शक्ति को भेजा गया। तो तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी ना होगी, तुम्हारे अंदर कोई टूटापन ना रहेगा, तुम्हारे अंदर कोई अधूरापन ना रहेगा।
तुम्हें अगर लगता है मैं चमत्कार नहीं कर पाता हूं, आज कलाबाजियां पुल्टी सीधी मार लो, तुम्हारे चमत्कार गिनते 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 लोग थक जाएंगे, थक जाएंगे, थक जाएंगे, थक जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो प्रार्थना नहीं कर पाया हूं, मैं रोजे नहीं रख पाया हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया हूं, अरे आज तुम आ चुके हो, उसके दिन को मना रहे हो, आज दाखिल होके आए हो, स्वर्ग में शामिल हो चुके हो, आज तुम्हारी बल्ले बल्ले हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के दिन पर आज तुम शामिल हो, तुम उस दिन को याद कर रहे हो, मना रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। तुम 40 दिन मना चुके हो, परमेश्वर के स्वर्ग जाने को मना चुके हो। आज 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 लिखा हुआ है कि योग्यता भी उसने बता दी है। योग्यता योग्यता उसने बताया गहरे से कि योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम पावरफुल बन सकते हो, लेकिन तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हारी योग्यता है प्रेम करना। तुम्हारी योग्यता क्या है? क्या है? प्रेम करना। ओए क्या क्या लिखा हुआ है योग्यता में? क्या तुम उस योग्यता में उतरने के लिए तैयार हो कि नहीं? Yes. तुम्हारे अंदर वो योग्यता रखी हुई है परमेश्वर ने। आमीन। तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, वो योग्यता तुम्हारे अंदर है। तुमने कोई आईएएस के एग्जाम नहीं पास करने, तुम्हें कोई राजा बाप नहीं चाहिए कि कोई बाप होगा इतना बड़ा राजा तो तब तू बनेगा, तू बड़े 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 पिता का बेटा होगा तब तू बनेगा। नहीं, योग्यता तेरे अंदर है। यस। योग्यता पवित्र आत्मा के गुण जो क्या लिखे हुए हैं वो प्यार, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, ओए धीरज। ओए 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 बोलो इसको बल से। ये आज बात बन चुकी है, तुम आ चुके हो। आमीन। तुम योग्यता में उतर चुके हो, तुम इसको बोलोगे। आज एक जन यहां पे ऐसा नहीं होगा जो उसके चमत्कारों की आग की बातें नहीं होंगी। याद रखो, तुम्हारे चमत्कार ऐसे जबरदस्त होने जा रहे हैं। ओ तुम्हारा फाइनेंस ऐसा जबरदस्त होने जा रहा है। आमीन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र वचन बोल रहा है। मैंने आपको इसीलिए शन करके दिखाया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वो शक्ति कौन सी है जिसमें तुम्हारा फाइनेंस आज ऊपर नीचे नहीं, ऊपर 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 ही जाएगा। और लिखा है कि तुम्हारी आत्मा की उत्तम से उत्तम, तुम्हारी आत्मा का उत्तम से उत्तम क्यों लिखा है कि तुम कभी भी झुकोगे नहीं, कभी भी गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम हार नहीं मान सकते। तुम टूट जाते थे कि नहीं, ओ मेरा ये हो गया, मेरी इंसल्ट होगी, मैं गिर गया हूं, मैं ऐसे हो गया हूं। तो सुनो क्या लिखा है। लिखा है तुम्हारी आत्मा की उत्तमताई, मतलब जबरदस्त तुम्हारी सोल। तुमसे कोई बात करेगा उसको लगेगा मैं परमेश्वर के जन से, स्वर्गदूत से मैं बात कर रहा हूं। ऐसा इतना जबरदस्त लिखा हुआ है। वो योग्यता फिर से दोहराओ सब जन। क्या है? प्यार, हाँ जी, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, दयालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। देखो परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। देखो 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 देखो, जीसस। परमेश्वर आपको देख रहा है। और वो गुण जो आपने बोले हैं, पहला कौन सा है? प्यार, जीसस। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। पहला प्यार, प्यार, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, दयालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम।
मैं जानता हूं आप इन गुणों को लागू कर चुके हो। आमीन। तुम योग्य बन चुके हो, योग्य उस शक्ति को, उस शक्ति को योग्य। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के वो गुण हैं। ओ लिखा हुआ है कि ये गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर। ये गुण, पवित्र आत्मा के गुण तुम्हारे अंदर ये होने चाहिए। आप इसमें एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जीसस, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? शक्ति। और शक्ति में क्या पाओगे? शक्ति में पहले योग्यता, जो तुम बोल चुके हो। दूसरा शक्ति, चमत्कार करन दी शक्ति, कर्ण की शक्ति। तीसरा शक्ति, आत्मा की उत्तमता। ओ आत्मा की उत्तमता और शक्ति ते प्रभाव जो धन ते दौलत नाल संबंधित है। हाँ, आगे सिक्ख्यावां तो पैदा होने वाली शक्ति ते स्रोत। सिक्ख्यावां तो पैदा होने वाली शक्ति ते स्रोत, रिसोर्स। यस, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो और भी आपको सही में समझ आएगा, क्योंकि ट्रांसलेट जब करता है गूगल तो थोड़ा बहुत इधर कर देता है, उधर कर देता है। लेकिन याद रखना, आज वो दिन है जब तुम्हारी योग्यता आज पवित्र आत्मा के गुणों से भर देगा वो। और तुम्हारे चमत्कार आज से अनगिनत, आज से अलग चमत्कार, आज से जबरदस्त चमत्कार, आज दिन ही लिखा हुआ है चमत्कार करने की शक्ति और नैतिक शक्ति और आत्मा की उत्तमता। आज से तुम्हारे संग जो कोई बात करेगा उसको दूध की तरह दिखोगे तुम। आमीन। क्योंकि तुम्हारे शब्द आज उत्तमता, सोल, जो एक्सीलेंस का मतलब होता है उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं। तुम्हारे से ऊपर कोई आत्मा वाला जन नहीं मिलेगा किसी को। ओ बोलो, मेरे से उत्तम कोई नहीं मिलेगा, मेरे से उत्तम कोई नहीं, मेरे बच्चों से उत्तम कोई नहीं मिलेगा, बच्चों से उत्तम कुछ नहीं मेरे मिलेगा, चर्च से उत्तम कोई नहीं मिलेगा, चर्च से उत्तम कोई नहीं मेरे मिलेगा, घर से उत्तम सोल वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे उत्तम सोल वाला कोई नहीं मेरे मिलेगा। चिन्ह चमत्कार के बारे में आज लिखा गया है, आज बोला गया है। मेरे चमत्कारों के बारे में, मेरे चमत्कारों की शक्ति के बारे में आज बोला गया है, आज लिखा गया है, आज लिखा गया है। बोलो मेरे चमत्कारों के बारे में आज लिखा गया है। ओ चमत्कारों से भरकर तुम जाने से पहले तुम्हारा फाइनेंस जो ऊपर नीचे चलता है, आज मैं ऊपर की ओर ही देख रहा हूं, ऊपर ही ऊपर देख रहा हूं उसको। मैं ऊपर देख रहा हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं। फाइनेंस ऊपर देख रहा हूं। पवित्र आत्मा आज तुम्हारे आने के दिन पर मैं अपने सब लोगों का फाइनेंस, जो आपने यहाँ पे लिखा है आपने कहा है, इसी में लिखा है परमेश्वर शक्ति और प्रभाव जो धन और दौलत से संबंधित है। इन द नेम ऑफ जीसस, इस शब्द को मेरी तरफ से पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं आपके आगे, मेरे लोगों में ये शब्द मेरी ओर से इनके जीवन में यीशु के जी उठने पर, स्वर्ग जाने पर, इस जश्न के अंदर मेरे लोगों में ये ऊपर जाता रहे यीशु को। और तुम्हारा फाइनेंस
यहां लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है तुम्हारा धन दौलत से संबंधित जो शक्ति है वो सदा ऊपर बना रहे यीशु के नाम। कभी नीचे ना आए आज के बाद। नीचे आने वाले सोर्स हटा दिए जाएं, ऊपर जाने वाले रिसोर्स 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 पैदा किए जाएं इन द नेम। ओ संख्याओं से पैदा होने वाली शक्ति और रिसोर्स मैं बोलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। वो समय आ चुका है, अब इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर रिलीज किया जाएगा। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। बोलो इन शब्दों को, बोलो 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 इन शब्दों को बोलो। जीसस बोलो इन शब्दों को। मैं आपकी आवाज चाहता हूं आप परमेश्वर के आगे अपने शब्दों को रखें, ताकि परमेश्वर आज ही करे, आज ही सब कुछ उन हिस्सों को पूरा करे। जीसस आगे वाला हिस्सा इतना मजबूत लिखा हुआ है, जबरदस्त लिखा हुआ है, जबरदस्त। आज बड़ा दिन है, क्योंकि वो शक्ति जिसके बारे में परमेश्वर ने जिक्र किया है, वो शक्ति जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, आज तुम्हारे ऊपर उसको रिलीज किया जाएगा इन द नेम ऑफ आमीन। ओ परमेश्वर ने जो शब्द लिखा है, जो वचन लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा है आज कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको समझ आए। जीसस अगर बी हिस्से में देखोगे तो लिखा है टू बी एबल टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के योग्य होना। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो आज तक नहीं कुछ कर पाया हूं, फेल होता रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पाया, बच्चों से क्या इंसल्ट मिली, हर जगह पे कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं पाए। तो यहां क्या लिखा हुआ है बी हिस्से में, दूसरे भाग में, कुछ करन दे योग होना। अगर आप योग्य नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बोलते हैं ना घर दे विच जो झगड़ा हुंदा किसे ना, ओए तू की करन जोगा होए, कुछ नहीं। अगर ध्यानू इदा बोलिया गया वा कि तू कुछ नहीं करन जोगा, तो उठा लो हाथ। यहां क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कुछ करन दे योग होना। ओ तुम्हें वो एबल बना देगा। एबल मतलब तुम्हें कुछ करने के योग्य आज बना देगा। ये शक्ति जब उतरेगी, ये शब्द जब रिलीज किया जाएगा, मैं बोलता हूं चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, होगा, सब डूब जाएंगे, सबसे बड़ा तैरने वाला तुम्हारा परिवार होगा। बी हिस्से में क्या लिखा हुआ है? अंत में बी हिस्से में अंत में देखो क्या लिखा हुआ, लिखा है टू बी एबल टू डू समथिंग। उसके नीचे क्या लिखा है? टू बी कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, टू बी कैपेबल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इसमें हिंदी में, पंजाबी में क्या लिखा है? समर्थ, मजबूत अते शक्तिशाली होना। ओहो, क्या लिखा है? समर्थ, हाँ, मजबूत और शक्तिशाली तुम्हें बनाएगी। ये शक्ति तुम्हें शक्तिशाली
मजबूत बनाएगी। Yes. तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली तुम्हें बना देगी। आज की जो आमीन। आत्मा की शक्ति, अगर आप उदास हो तो ये दिन आपके लिए है। आपकी उदासियां आज से खत्म कर देगा परमेश्वर आमीन। के नाम से। और ए हिस्से में लास्ट वाला पढ़ दो, क्या लिखा है? शक्ति जो लास्ट वाले में, शक्ति हाँ। जो फौजां हाँ। मेजबानां ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦੀ है हाँ, और ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ है। हाँ, बताओ क्या लिखा हुआ है? आज तुम्हें स्ट्रॉन्ग, मजबूत करने जा रही है पवित्र आत्मा की शक्ति। आमीन। आपने कैसे पहले इस शब्द को लिया है, इससे मतलब नहीं है परमेश्वर को, लेकिन आज जो महा उत्सव है परमेश्वर के स्वर्ग जाने को, हम आज पवित्र आत्मा के आने को आज हम मना रहे हैं। उस हफ्ते को, पवित्र होली वीक को, पवित्र हफ्ते को, पवित्र आत्मा के आने के उस हफ्ते को मना रहे। उठा लो हाथ, मैं ये शब्द परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तुम्हारे ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आपने लिखा है कि तुम ताकत, शक्ति, योग्यता, ओ परमेश्वर मेरे खुदावन जी, योग्यता इनकी परमेश्वर, वही तेरे गुण जो पवित्र आत्मा के गुण, पवित्र आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के गुण मेरे परमेश्वर, मेरे और मेरे परिवारों में यीशु मसीह के नाम से आपको उन दिनों में हम याद करते हैं परमेश्वर। और ये सारे गुण परमेश्वर आज से हम लागू करते हैं। बोलो परमेश्वर को कि ये गुण मैं लागू करता हूं खुदा, सारे मैं लागू करता ये हूं। गुण, ये फल मैं लागू करता हूं, ये गुण मैं लागू करता हूं। परमेश्वर बोलो, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर ये गुण, ये फल, ये गुण मैं लागू करता हूं अपने जीवन में, अपने शब्दों में, अपने हर हिस्से में। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, मैं ये गुण मैं बोलता हूं परमेश्वर, मेरे लोगों पे तेरे गुण लागू हो जाए। तेरे गुण, तेरे गुण, तेरे गुण, तेरे फल आज हर एक जन पे, हर एक जन के अंदर, हर एक जन के जीवन में ये गुण, ये फल आज लागू 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 लागू। आज अगर कोई हिस्सा अधूरा है, अगर कोई हिस्सा ऐसा है जो खुदावन तेरे गुण लागू नहीं कर पाया, आज लागू हो जाए इन द नेम ऑफ बाइबल, पवित्र वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। शक्ति में ये योग्यता परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे लोगों पे, मेरे परिवारों पे, तेरे चुने हुए संतों पे, रसूलों पे, ओ तेरे नबियों पे, तेरी दासियों पे, तेरे एवेंजलिस्ट पे, इनके बच्चों पे, इनके घर पे, इनके ओ विदेशों में बैठे हर जन पे आज लागू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो मैं लागू करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के गुण को मैं लागू करता हूँ, मैं लागू करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैं लागू करता हूँ इन वचनों को, इन गुणों को मैं आज लागू करता हूँ। मैं दूसरे हिस्से को मैं बोलता हूँ, ओ तुम्हारे चिन्ह और चमत्कार करने वाली शक्ति आज 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 बोलो 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 बोलो। मैं संयम को लागू करता हूँ, मैं धीरज को लागू करता हूँ, मैं प्रेम को लागू करता हूँ, ओ मैं दयालगी को लागू करता हूँ। बोलो मैं इन गुणों को लागू करता हूँ, अपने परिवारों पे लागू करता हूँ, अपने कलीसियाओं पे लागू करता हूँ। पवित्र आत्मा के आने के
दिनों को मैं याद करता हूँ, मैं शामिल होता हूँ उस दिनों में जब पवित्र आत्मा के आने का इंतजार हो रहा था। मैं शामिल होता हूँ, मैं शामिल होता हूँ, मैं शामिल होता हूँ उस हिस्से में। जीसस, बोलो 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 मैं बोलो। शामिल होता हूँ उन हिस्सों में, ओ दिनों में, चमत्कार उन पवित्र करने दिनों वाली में, शक्ति, जब पवित्र मैं आत्मा इस जी शब्द को आप धरती पर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, जो दूसरा लिखा हुआ है चमत्कार करने वाली शक्ति, मैं उस शब्द को तुम्हारे ऊपर, मैं यीशु के इस खास महोत्सव पर मैं लागू करता हूं यीशु मसीह के नाम। उठाओ हाथों को सब जन। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं चमत्कार करने वाली शक्ति के इस गुण को, मैं इस शब्द को तुम्हारे ऊपर मैं लागू करता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे चमत्कार आज से चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे चमत्कार आज से चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे यीशु के नाम से। तुम्हारे मिरेकल अनगिनत होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे मिरेकल अद्भुत होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। रसोलियां निकलेंगी जब तुम बोलोगे, और दुष्ट आत्माएं जाएंगी जब तुम कमांड करोगे। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी और दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, जाएंगी जब तुम बोलोगे। तुम्हारे शब्दों में मैं इस शक्ति को मैं यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ओ चमत्कार करने की शक्ति, मैं बोलता हूं कि जब जब भी जिनकी आंखें धुंधली हैं, तुम्हारा बोलना उनकी आंखें नहीं कर देगा। शुगर फंक्शन, शुगर के चमत्कार तुम्हारे आज से दिल के रोग आज से जाते रहेंगे। मैं बोलता हूं सब प्रभाव टूट जाएंगे। तुम्हारे शक्ति आज जो चमत्कार करने वाली शक्ति है, आज से तुम्हारे शब्दों से पवित्र आत्मा की शक्ति अपने चेहरे को दिखाएगी यीशु के नाम से। ओ लिखा हुआ है आत्मा की उत्तमताई, मैं इस शब्द को तुम्हारे बच्चों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। मैं इस शब्द को तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारी कलीसियाओं पे मैं दाखिल करता हूं इस शब्द को यीशु के नाम से। ओ लिखा है कि तुम्हारे फाइनेंस में कभी भी कमी ना होगी यीशु के नाम से। ये शक्ति तुम्हारे कमजोर फाइनेंस को आज बल से खड़ा करे, वो सोर्स पैदा करे जिससे ये जो लिखा हुआ शब्द है वो पूरा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हें याद रखना है कि आज वो शक्ति जिसका जिक्र किया गया है कि तुम शक्ति को पाओगे, आज ऐसे परमेश्वर के सामने बने रहना है कि वो प्रूव हो सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, नहीं, आज तुमने प्रूव करना है। उस शक्ति को जब तुम पाओगे, तुम चेक करोगे, जहां जहां जाओगे वो शक्ति तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी यीशु के। ऐसे नहीं होगा कि वो शक्ति तुमने पाई हुई है और तुम्हें पता ही नहीं है। उठाओ हाथों को, मैं इंपार्टेशन करने जा रहा हूं उस शब्द को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, आपने कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो खुदावन जी ये महीना हम पूरा परमेश्वर पवित्र आत्मा को, ओ हम परमेश्वर हर हफ्ते हम बुलाकर परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हर हिस्से में, हर एक हिस्से के परमेश्वर हम हर हिस्से में शामिल होंगे। परमेश्वर हम
ओ शामिल होना चाहते हैं पवित्र आत्मा हर हिस्से में मेरे खुदावन, हर हिस्से में आज हम तेरी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं मेरे मेरे खुदावन जी। जो वचन लिखा हुआ है पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा इन द नेम ऑफ जीसस तो तुम शक्ति को पाओगे। ओ उठाओ हाथों को, ये शब्द पूरा होने जा रहा है। जीसस, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर महासामर्थी मेरे परमेश्वर खुदावन जी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा तेरी शक्ति मेरे खुदावन हर एक जन को छुए। और परमेश्वर आपने कहा जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। पवित्र आत्मा 2025 साल पहले इस शब्द को और रिलीज किया गया यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको अधिकार दिया गया। पवित्र आत्मा जी इस पृथ्वी को आप ही चलाओगे। परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा जब उतरेगा उसकी शक्ति को तुम पाओगे। पवित्र आत्मा तेरी शक्ति पवित्र आत्मा तेरी शक्ति इनको छुए आज इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा जब उतरेगा पवित्र आत्मा जब उतरेगा ओ तुम शक्ति को तुम शक्ति को पाओगे। लिखा है तुम शक्ति को आज पाओगे। तुम शक्ति को आज तुम पाओगे। आज पवित्र आत्मा ओ जब उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा आज तेरी शक्ति से भर जाए, तेरी शक्ति से भर जाए, तेरी शक्ति से भर जाए, तेरी शक्ति से भर जाए। आज पवित्र आत्मा की शक्ति शक्ति को तुम पाओगे। पवित्र आत्मा जब उतरेगा पवित्र आत्मा जब उतरेगा ओ पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा जब उतरेगा उतरेगा, शक्ति को पाओगे, शक्ति को, शक्ति को, शक्ति को, शक्ति को, शक्ति को। ओ पवित्र आत्मा जब उतरेगा 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 उतरेगा, तुम शक्ति को, शक्ति को, शक्ति को, शक्ति को पाओगे, शक्ति को पाओगे, शक्ति को पाओगे, शक्ति को, शक्ति को, शक्ति को पाओगे, 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 शक्ति को पाओगे। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जब उतरेगा, पवित्र आत्मा जब उतरेगा, तुम शक्ति को पाओगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जब उतरेगा, तुम शक्ति को पाओगे, तुम शक्ति को पाओगे, तुम शक्ति को पाओगे, तुम शक्ति को पाओगे। वो शक्ति जो तुम्हारी हड्डियों को आज बदल देगी, आज तुम्हारे शरीर को बदल देगी, आज तुम्हारे शब्दों को बदल देगी। वो शक्ति आज तुम्हारे शरीर को, हड्डियों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे चेंज चेंज मिरेकल चेंज, फाइनल चेंज, तुम्हारा तुम्हारा सब कुछ आज बदल जाएगा। तुम बदल जाओगे, आज बदल जाओगे। पवित्र आत्मा को जो तुम पाओगे, तुम्हारा तुम्हारा बदल जाएगा हर हिस्सा, तुम्हारा बदल जाएगा हर हिस्सा, तुम्हारा बदल जाएगा हर हिस्सा। ओ बदल जाएगा आज 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 आज। ओ पवित्र आत्मा को जब तुम पाओगे, 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 तुम्हारा बदल जाएगा आज 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 आज। उसकी शक्ति तुम्हें बदल देगी, उसकी शक्ति आज तुम्हें बदल देगी, आज तुम्हें चेंज कर देगी। आज 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 बदल जाएगा, आज बदल जाएगा, तुम्हारा हर हिस्सा आज बदल जाएगा, आज बदल जाएगा। उसकी शक्ति को जब तुम पाओगे, उसकी शक्ति, उसकी शक्ति, उसकी शक्ति, उसकी शक्ति आज बदल देगी, आज बदल जाएगा, आज बदल देगी, 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 बदल देगी। उसकी शक्ति, शक्ति, शक्ति जब तुम पाओगे, बदल जाएगा।